मॉर्निंग बैच। तो आज के वीडियो में हम नया फंक्शनल ग्रुप देखने वाले हैं। नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड COOH। अब यही बॉन्ड COOH को हम अलग तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहां पे बॉन्ड C दो है, दो में से कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड करके दिखाओ और OH एज इट इज लगा दो। तो बना है बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, आगे बॉन्ड OH। इट इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH का अनदर रिप्रेजेंटेशन है। तो जब जब आपको कोई कंपाउंड में बॉन्ड COOH दिखा, या तो फिर बॉन्ड C ऊपर डबल बॉन्ड O आगे बॉन्ड OH, ऐसा यूनिट अगर आपको कोई कंपाउंड में दिखा तो उसको बोलना है आपने कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा अलग है। जब भी हमने कॉमन नेम करा है, कॉमन नेम जब करा हमने हलाइड का, या तो कॉमन नेम करा जब हमने अल्कोहल का, या तो कॉमन नेम करा हमने ईथर का, कॉमन नेम जब करा हमने साइनाइड का, या तो कॉमन नेम करा हमने अमाइन का, या तो कॉमन नेम करा हमने कीटोन का। जब कॉमन नेम करेंगे हलाइड का या अल्कोहल का या ईथर का, साइनाइड का, अमाइन का या तो कीटोन का, तो ऑलवेज ये 6 के 6 फंक्शनल ग्रुप अगर कंपाउंड में है तो इनका कॉमन नेम अल्कील से होता है। कार्बन काउंट करो, जितने कार्बन उतने कार्बन का अल्कील लेते हैं। हलाइड होगा तो अल्कील के सामने अल्कील हलाइड, अल्कोहल होगा तो अल्कील के सामने अल्कोहल लगा दो तो बनेगा अल्कील अल्कोहल। ईथर होगा तो यहाँ पे दो अल्कील रहते हैं तो डायल्किल ईथर या तो अल्कील अल्कील ईथर करके नाम करते हैं। साइनाइड रहा तो अल्कील लिखो, नंबर ऑफ कार्बन का, CN के लिए साइनाइड बोलो। तो इस तरह से हमने कॉमन नेम ये 6 वाले फंक्शनल ग्रुप का करा है अल्कील से। लेकिन अगर कॉमन नेम करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम अल्कील से नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम अल्कील से नहीं होता। तो यहां पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम करना है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से सोर्स से मिला है, ये बेस पर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम। तो कॉमन नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोर्स क्या है? फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको अगर पूछा कि शुगर का सोर्स क्या है, शुगर कहां से मिलेगी आपको, तो गन्ने से बनती है। तो गन्ने को आप बोलेंगे ये सोर्स है शुगर का। अगर मैंने बोला आपको कि एनर्जी का मेजर सोर्स कौन सा है, तो आप बोलेंगे सन। सन से ही ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड कहां से मिला है, कौन से सोर्स से मिला है, ये बेस पर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम। तो आपको ज्यादा डीप में ना लेते जाते हुए हम डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम पढ़ने वाले हैं। आपको जो दिया जाएगा आज की बैच में वो आपने मुझे लर्न करके देना है। क्लियर? अब ये नोट करो फटाफट, पॉज करके नोट करो।
नाउ कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपने पहले वाला लिखा है तो अब देखने वाले हैं कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं यहां पे कुछ लिख के दूंगा आपको, आपने बराबर ध्यान देना है। देखो अगर मैंने बोला एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। वन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। टू कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम आता है एसिटिक एसिड। थ्री कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होगा प्रोपिऑनिक एसिड। प्रोपिऑनिक एसिड। फोर कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होगा ब्यूटीरिक एसिड। ब्यूटीरिक एसिड। फाइव कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होगा वैलेरिक एसिड। फाइव कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होगा वैलेरिक एसिड। और 6 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होगा कैप्राइक एसिड। कैप्राइक एसिड। वन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। टू कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम एसिटिक एसिड। थ्री कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम प्रोपिऑनिक एसिड। देखो बराबर प्रोपिऑनिक एसिड। फोर कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम आता ब्यूटीरिक एसिड। फाइव कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम आता वैलेरिक एसिड। और 6 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम आता है कैप्राइक एसिड। क्लियर? तो अब फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटीरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कैप्राइक एसिड। जस्ट आपको लर्न क्या करना है अभी कि फॉर्मिक एसिड कितने कार्बन का एसिड है, तो 1 कार्बन का एसिड है। एसिडिक एसिड कितने कार्बन का एसिड है, तो 2 कार्बन का एसिड है, 2 कार्बन से बना है। प्रोपियोनिक एसिड कितने कार्बन से बना है, तो 3 कार्बन से बना है। ब्यूटीरिक एसिड कितने कार्बन का एसिड है, 4 कार्बन का एसिड। वैलेरिक एसिड कितने कार्बन का एसिड है, तो 5 कार्बन का एसिड। कैप्राइक एसिड कितने कार्बन का एसिड है, तो 6 कार्बन का एसिड। तो ये जो नाम है, नाम को देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये कितने कार्बन का एसिड है। इस तरह से आपको लर्न करना है। या तो फिर मैंने आपको पूछा कि बोलो भाई 1 कार्बन का एसिड का नाम क्या है, तो बोलेंगे आप फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम बोलेंगे एसिडिक एसिड। 3 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम तो बोलेंगे आप प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम आप बोलेंगे ब्यूटीरिक एसिड। तो अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन बताया तो उससे
कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम आना चाहिए, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताया तो उससे नंबर ऑफ कार्बन पता होना चाहिए। इस तरह से आपने लर्न करना है। आज यहीं पे वीडियो पॉज करके नोट कर लो और लर्न करो, तभी आगे आपने देखना है वीडियो। लर्न करना है, लिख के देखना है। 4-5 बार कर दिया तो आपको आ जाएगा इजी। तो अब देखो फॉर्मिक एसिड 1 कार्बन का एसिड है, तो मैंने यहां पे 1 कार्बन लिख दिया। अब यही कार्बन को मैं बनाऊंगा COOH। पीछे कुछ नहीं तो H लगा दो, तो H बॉन्ड COOH, H बॉन्ड COOH, इट इज अ फॉर्मूला फॉर्मिक एसिड। दूसरा है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मैंने यहां पे 2 कार्बन एक के सामने एक अरेंज करना है। लास्ट वाले कार्बन को बना COOH, लास्ट वाले कार्बन को लगाना नहीं है, लास्ट वाले कार्बन को बनाना है COOH। बन गया लास्ट वाला कार्बन COOH। अब पीछे कार्बन पर हाइड्रोजन बैलेंस करो, एक बॉन्ड हो गया है, 3 बॉन्ड बाकी है, तो 3H लगा दो, तो CH3 बॉन्ड COOH। इट इज a formula, structural formula एसिडिक एसिड। अब प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम 3 कार्बन एक के सामने एक अरेंज करेंगे, लास्ट वाले को बनाएंगे COOH और हाइड्रोजन बैलेंस कर दो। ये देखो एक ही बॉन्ड हुआ है तो 3H लगा CH3, इसका आगे पीछे 2 बॉन्ड हो गए, 2 बाकी है तो 2H लगा CH2। तो स्ट्रक्चर बना CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। इट इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम यहां पे एक के सामने एक 4 कार्बन अरेंज कर देंगे, लास्ट वाले को COOH बनाया, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेरिक एसिड। अब होना वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम 5 कार्बन एक के सामने अरेंज करेंगे। अब क्या करना है, तो लास्ट वाले को COOH बनाना है। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, हो गया वैलेरिक एसिड। अब कैप्रोइक एसिड 6 कार्बन का एसिड है, तो हम पहले 6 कार्बन एक के सामने एक अरेंज करेंगे। देखो हो गया 6 कार्बन अरेंज, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, लास्ट वाले कार्बन को COOH बनाओ, बन गया। तीसरा स्टेप, हाइड्रोजन बैलेंस करो, CH3 बॉन्ड CH2 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 CH2, ये बन गया फॉर्मूला कैप्रोइक एसिड का। क्लियर? तो ध्यान दो, यहां पे मैं इसे ये छुपा देता हूं मेरे पीछे। देखो यहां पे COOH है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और ओनली 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है फॉर्मिक एसिड। देखो इसका नाम कैसे देंगे आप, डायरेक्ट अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन है तो यहां पे देखो ये COOH है, COOH इंडिकेट कर रहा है कि इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने कार्बन का, तो 1 और 2, टोटल 2 कार्बन है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक एसिड है। तीसरे में देखो यहां पे भी बॉन्ड COOH है, मतलब ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन काउंट करो, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है प्रोपियोनिक एसिड। यहां पे देखो, यहां पे COOH लिख रहा है, COOH indicate the name of this functional group is carboxylic acid। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कितने कार्बन का है,
1 2 3 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ब्यूटेरिक एसिड। तो इस तरह से आप COOH देख के उसके कार्बन काउंट करके वो कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है ये नाम आपको लर्न करना है। मैंने जहां जहां आपको बोला है पॉज करो, वहां पे पॉज करना ही है, रिपीट वीडियो देखना है आपने, साथ में जहां पे मैंने आपको बोला लिखो तो लिख लो, लर्न करो तो लर्न करो, ये आपको करना है, तभी आपको ये अच्छे से समझेगा। तो ठीक है, आज की बैच में इतना ही। थोड़ा सा और एक बोलते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों के तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम में प्रीफिक्स नहीं लगता, नो प्रीफिक्स। जैसे 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड, तो इसको कोई प्रीफिक्स नहीं लगता, ना ये ना प्रीफिक्स लगेगा, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी ना टर्शियरी ना आइसो ना नी, प्रीफिक्स नहीं लगता। अगर 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे कि एसिडिक एसिड, तो इसको भी कोई प्रीफिक्स नहीं लगेगा। 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपियोनिक एसिड, इसके नाम को भी कोई प्रीफिक्स नहीं लगेगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड 3 से ज्यादा कार्बन का है, जैसे 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का, तो इसके नेम को प्रीफिक्स लगता, इसके नेम को प्रीफिक्स लगता। देखो यहां पे नेम को प्रीफिक्स लगता है। कार्बोक्सिलिक एसिड 4 5 6 कार्बन का है तो उसके नेम को प्रीफिक्स लगता, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 कार्बन तक का अगर है तो उसके नेम को प्रीफिक्स नहीं लगता, प्रीफिक्स नहीं लगता। इतनी बातें ध्यान में रखो। अब इसको पॉज करके आपने लिख लेना है पूरा, लिखने के बाद अच्छे से लर्न करो। आज दिन भर इसकी प्रैक्टिस करना है। यह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम यहां पे इतना अगर समझा तो इसके सामने के जितने भी 5-6 फंक्शनल ग्रुप है वो सभी समझेंगे। यह अगर नहीं समझा तो सामने के 5-6 फंक्शनल ग्रुप भूल जाओ, वो नहीं समझेंगे। इसीलिए आज जो बोला है पूरा दिन भर इसको अच्छे से लर्न करना है आपने। तो आज की बैच फिनिश, ओके बाय।